वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिनों में कुछ जर्मन सोल्जर्स एक बूढ़े से दिखने वाले आदमी का सोना छीन लेते हैं। बाद में उन नाजीज को पता चलता है कि जिस आदमी का उन्होंने सोना छीना है वो कोई और नहीं बल्कि एक कोशियाई है, जिसका मतलब है वो जिसे मारा नहीं जा सकता। इस मौत के सौदागर ने अब तक उन जैसे कई हजार सोल्जरों को मौत के घाट उतार दिया था। एक ऐसा खतरनाक बूढ़ा आदमी जो दिखने में बूढ़ा है पर वो कई जवानों पर भारी है। एक ऐसा आदमी जो मरने को कबूल ही नहीं करता। अब आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है अतामी कोरपी। वो दूर सोने की खोज कर रहा है। जमीन खोदते वक्त उसे एक बहुत बड़े सोने का पत्थर मिलता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोने के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके जिस्म पर बहुत गहरे जख्मों के निशान हैं। शायद वो भी कभी जंग का हिस्सा रहा है। वो अपने कुत्ते और घोड़े के साथ शहर की तरफ निकलता है ताकि वो सोने को बेच सके। लंबी दूरी तय करने के बाद उसे रास्ते में नाजी जाते हुए मिलते हैं। उन्होंने ट्रक में कई लड़कियों को बंदी बना के रखा होता है। गुजरते वक्त नाजी अतामी को कुछ नहीं कहते। एक नाजी उसे शूट करने की कोशिश करता है पर कमांडर उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अपनी मौत की तरफ ही जा रहा है। ये कहते हुए नाजी का कारवां आगे की तरफ बढ़ जाता है। अतामी देखता है कि रास्ते में लोगों को फांसी लगा दी गई है और ये काम उन नाजियों का ही है। यहाँ उसे और नाजी मिलते हैं जो उसे परेशान करते हैं और उसे आगे बढ़ने नहीं देते। वो उसके सामान की तलाशी लेते हैं जिसमें सोने के पत्थर मिलते हैं। जहाँ नाजी अतामी के कुत्ते पर पत्थर चलाते हैं, जिसे सुनकर पिछले नाजी को लगता है कि अतामी को शूट करा जा रहा है। अब ये लोग अतामी को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी अतामी उस आदमी के सर पर खंजर पार कर देता है। वो अकेले सारे नाजियों को खत्म कर देता है। तभी गोलियों की आवाज पिछले नाजी भी सुन लेते हैं और वो लौट के वापस आते हैं तो उन्हें सब के सब मरे हुए मिलते हैं। उन्हें वहाँ सोने का एक पत्थर मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उसे किसने किया होगा। वो लोग अतामी का पीछा करते हैं और उस पर फायर करते हैं। अतामी वहाँ से भागता है। अचानक से वो लोग शूट करना बंद कर देते हैं और वो कुछ होने का इंतजार करते हैं। तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और अतामी बच जाता है। उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके घोड़े के चीथड़े उड़ गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ हर जगह पर माइन बिछाया गया था जिस पर वजन पड़ते ही ब्लास्ट हो जाता है। नाजी वापस उसके पास लौट के आते हैं। अतामी फौरन अपने सोने के पत्थरों को इकट्ठा करता है। इतने सारे सोने को देखकर कमांडर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अतामी अपने हाथ में एक पत्थर को उठाता है और जैसे ही वो उसे शूट करने वाले होते हैं तभी अतामी उस पत्थर को माइन पर फेंक देता है और जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है। वो जर्मन सोल्जर्स उस पर अंधाधुंध फायर करते हैं मगर धुएं की वजह से अतामी उन्हें नजर नहीं आता। उसके बाद कमांडर अपना एक एक आदमी भेजता है और उनके पैर माइन पर पड़ते ही ब्लास्ट होते जाते हैं। यहाँ पर माइन इन्हीं लोगों ने बिछाया होता है मगर अब उन्हें याद भी नहीं आता कि उन्होंने कहाँ कहाँ माइन बिछाई है। कमांडर को अतामी का एक मेडल मिलता है जो सिर्फ एक फौजी के पास ही हो सकता था। वो कमांडर उस मेडल की मालूमात निकालता है। तब उसे पता चलता है कि उसका नाम अतामी कोरपी है। वो फिनलैंड फौज का एक कमांडर था। वो अपनी यूनिट का सबसे खतरनाक आदमी था। वो इतना खतरनाक था कि नाजियों को उससे दूर रहने को कहा जाता है। उन्हें ये पता चलता है कि अतामी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। उसने अपने खानदान को रूसियों के हाथों खो दिया था और अब वो एक खूंखार फौजी बन गया है जिसने किसी का हुक्म नहीं माना है। फिनलैंड की फौज ने उसे समझाने की कोशिश छोड़ दी है और उन्होंने उसे रूसियों का शिकार करने के लिए अकेले जंगल में भेज दिया है। ऐसा पता चलता है कि उसने अब तक 300 से ज्यादा फौजियों को मारा है। रूसियों ने उसे कोशियाई का नाम दिया है जिसका मतलब है वो जिसे मारा नहीं जा सकता, या आम लफ्जों में कहा जाए तो अमर कह सकते हैं। उसके बाद नाजियों को ऑर्डर मिलता है कि वो फिनलैंड से नॉर्वे पहुंच जाएं, पर कमांडर वहां से जाने से मना कर देता है। उसे वो सारा सोना चाहिए था जो अतामी के पास है। अतामी को रास्ते में एक जला हुआ ट्रक मिलता है और वो उसकी आड़ में आराम करता है। उसके जिस्म पर गहरे जख्म है और वो अपने पैर पर लगी हुई गोलियों को निकालता है। उसका पीछा करते हुए उसका कुत्ता वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर नाजी फिर से पहुँच जाते हैं और वो उनसे छुपने की कोशिश करता है। वो मौका देकर चलते हुए ट्रक के नीचे छुप जाता है और कुत्ते उसे सूंघ ना सके इसलिए वो पेट्रोल के टैंक में छेद कर देता है जिससे वो पूरा पेट्रोल से भीग जाता है। पर नाजियों को पता चल जाता है कि ट्रक में से पेट्रोल लीक कर रहा है। अतामी वहाँ से भागता है। उस पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। बचने के लिए अतामी खुद को आग लगा लेता है और भागते हुए वो नदी में कूद जाता है। वो अपनी सांस रोके रखता है और उसे निकालने के लिए फौजी भेजे जाते हैं। अतामी सबका गला काट देता है और बोट के जरिए वो दूसरे किनारे निकल जाता है।
नाजी उस पर फिर से फायर करते हैं, पर वो वहाँ से भागकर निकल जाता है। तभी अतामी का कुत्ता कमांडर को मिल जाता है। अतामी बहुत दूर एक शहर में पहुँच जाता है जिसे नाजियों ने बहुत पहले ही जला दिया है। यहाँ पर अतामी को एक जगह पर आराम करने का मौका मिलता है और उसे अचानक से अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। तभी उसके पास उसका कुत्ता आता है, मगर उसके जिस्म पर डायनामाइट लगा हुआ था। अतामी बॉम्ब को निकालता है और निकालते साथ ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब नाजी अतामी को फांसी लगा देते हैं। कमांडर उसे चेक करता है कि वो जिंदा है कि नहीं और उसका सारा सोना अपने साथ ले जाता है। जैसे ही नाजी वहाँ से जाते हैं, हम देखते हैं कि अतामी अभी भी जिंदा है। अतामी एक कील के सहारे खड़ा होता है और अगली सुबह एक प्लेन उसके पास रुकता है। अतामी जिस खंबे पर लटका होता है वो नीचे गिर जाता है। प्लेन में नाजी होते हैं जो पेट्रोल भरने आए होते हैं। वो अतामी को नहीं जानते, फिर भी अतामी को मारने की कोशिश करते हैं, पर अतामी उन्हीं को मार देता है और दूसरे आदमी को बंदी बना लेता है। और यहाँ पर वो अपने सोने को फिर से हासिल करने का प्लान बनाता है। अतामी अपने जख्मों का खुद से इलाज करता है और वो खुद के जख्मों को लोहे के तार से सिलता है। वहीं नाजियों को रास्ते में एक प्लेन क्रैश मिलता है। वो चेक करते हैं तो उन्हें नाजी की बॉडी मिलती है, जिसके गले में वैसी ही रस्सी मिलती है जिससे अतामी को फांसी लगाई गई थी। ये देखकर वहाँ सबके पैरों से जमीन निकल जाती है। सब लोग वहाँ से निकलने की जल्दबाजी करते हैं। उन्हें एक लड़की कोशाई की कहानी सुनाती है और कहती है कि तुम्हें अब पता लगेगा कि उससे उलझने का नतीजा क्या होता है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो वापस आता रहेगा। वो ये सब साबित करना ही नहीं चाहता कि कौन मजबूत है, बल्कि ये हार नहीं मानने के बारे में है। अतामी दोनों फौजी को ट्रक में ही मार डालता है और ट्रक की सारी लड़कियों को गन्स दे देता है। वो उसी ट्रक के ड्राइवर को भी मार देता है और उसकी जगह वो लड़की ट्रक चलाने लगती है। पीछे आ रही बाइकर को फौजी की बॉडी मिलती है। अतामी ट्रक पर चढ़ जाता है। लड़की ट्रक को दूसरे ट्रक के सामने ले आती है और सारी लड़कियां नाजियों पर फायर करती हैं। अतामी पर एक नाजी फायर करता है, पर वो उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। दोनों में लड़ाई होती है। कमांडर नाजी को बचाने के लिए नहीं रुकता, बल्कि वो चलता चला जाता है। अतामी उसे मारने जाता है, तभी वहाँ पर नाजी बाइकर्स आ जाते हैं। वो अतामी का ये रूप देखकर डर जाते हैं। वो अपने हथियार और बाइक दोनों भी वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। अतामी उसी बाइक की मदद से वहाँ से चला जाता है और उस नाजी को लड़कियों के हवाले कर देता है। कमांडर प्लेन पकड़ने के लिए चला जाता है। प्लेन पर चढ़ने से पहले वो टैंक के ड्राइवर को भी शूट कर देता है। कमांडर यहाँ किसी का सगा नहीं है। अतामी उसका फुल स्पीड से पीछा करता है। बाइकर और प्लेन आमने सामने होते हैं। प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। कमांडर को लगता है कि अतामी नीचे रह गया है, पर वो लटक जाता है। पायलट को गोली लगी होती है। वो मुश्किल से प्लेन चला पा रहा है। कमांडर को पीछे से आवाज आती है। अतामी प्लेन के टायर से लटका हुआ है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कमांडर पीछे जाकर चेक करता है तो उसका सामना अतामी से होता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। कमांडर अतामी पर लगातार वार करता रहता है। अतामी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तभी अतामी कमांडर के वार को रोक लेता है और वो उसी रस्सी के हुक को बॉम्ब से अटैच कर देता है और बॉम्ब को नीचे गिरा देता है, जिससे कमांडर की मौत हो जाती है। अब प्लेन का पायलट मर चुका है। अतामी पैराशूट ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। अब अतामी खुद को रस्सी से बांध लेता है और तभी प्लेन क्रैश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड की आर्मी को दिखाया जाता है। उनके सामने से एक नाजी टैंक आ रहा है जिसे लड़कियां चला रही है और उन्होंने नाजी को टैंक से बांधा है। लड़कियां जो हुआ उसे बताती हैं। वहीं अतामी खुद को कीचड़ से निकालता है। लगता है कि उसे यमराज भी नहीं मारना चाहते हैं। अतामी शहर में पहुंच जाता है, जहां वो एक बैंक में जाता है। लोग उसकी हालत को देखकर हैरान होते हैं और वो अपना सारा सोना निकालकर टेबल पर रख देता है और बदले में भारी कीमत की डिमांड करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।